हेलो, जय श्री राधे जी। तो वो थोड़ा नेट की वजह से इशू हो रहा था, तो इसलिए दूसरा फ़ोन मंगाया है अभी। हाँ, तो अब बताइए क्या समस्या है आपकी। आपने मुझे अपने प्रेम विवाह को लेकर बताया था, ठीक है। हाँ, तो क्या समस्या आ रही है। तो हमारे घर वाले भी यही थे, उनके घर वालों को भी पता था। हाँ। ताकि वो थर्ड पार्टी की वजह से ना लड़ाई हो गई। तो थर्ड पार्टी तो कौन है। कोई लड़का की वजह से वो ना जानबूझकर शायद ऐसे किया। तो 2023 फरवरी 24 तारीख से वैसे हुआ है। तो बाकी ना मैं उनको तो छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन वो तो चाहती हैं। नहीं चाहता। और हाँ, वो तो चाहती हाँ। हैं। क्या क्या वो तो चाहती है आपको छोड़ना। नहीं। हेलो। अच्छा, हाँ हेलो। वो चाहती है कि आपको छोड़ना। नहीं, वो पहले नहीं चाहती थी कि वो ना डर में नहीं बोल रही थी कि मैं इसी से साथ शादी करूंगी बोल के। बाकी वो उनके भैया उनके भाभी को बता दी थी पहले से। वो पहले से हमारे रिलेशन को मेरे दीदी भैया को लोगों को भी वो पहले से बताई है। अच्छा। मैं नहीं बताया था, वो बताई। और हमारे फैमिली वालों को भी बता बोल के बोली। और लास्ट में वो पहले उनके फैमिली वालों को पहले से वो मना ली थी। हाँ, बाकी अभी बहुत दिन हो गया ना, तो बात होती है अब। हाँ, नहीं बीच बीच में कोई मिस कॉल करते तो बाकी ना 1-2 सेकंड ऐसे चलता था, 7 सेकंड तक मिनिमम, 6-7 सेकंड। और कुछ आवाज भी नहीं आता था। तो अब बात नहीं तो होती। अभी कुछ दिन पहले तो अभी नहीं, अभी बात नहीं हुआ है अभी। और कुछ दिन क्या पहले कार्य आमने करते सामने हैं? भी ऐसे हुए थे। आप क्या कार्य करते हैं। हेलो, क्या कार्य करते हैं आप। मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। मैं ये फर्नीचर जहाँ जैसे बनाते हैं वहाँ काम करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हाँ। ठीक है। मैंने आपका लिख लिया है पर्चा, और आपने अपना जन्म समय भी भेजा था, तो आपकी जन्म कुंडली भी बना दी। ठीक है, आपके हाँ। आगे काम आएगी। कुछ सावधानी भी आई है आपके लिए, वो भी मैंने लिखी है। हाँ, ठीक, हाँ, कुछ आपको ध्यान में रखना है। हाँ। आपके काम धंधे के बारे में भी लिखा है, कुछ उपाय भी लिखे हैं। हाँ। ठीक, प्यार के साथ साथ आपके जीवन के बारे में भी लिखा है मैंने। हाँ। ठीक, चलिए मैं बताता हूँ आपको। पहले पर्चा दिखा देता हूँ मैं। ये आपकी कुंडली है, ठीक है। बात करने के बाद फोटो दी जाएगी आपको, जो भी लिखा है हमने, ठीक है। सारे उपाय इसी में लिखे हैं आपके लिए, जो आपको करने हैं। ठीक, चलिए बताता हूँ मैं आपको। आवाज़ आ पा रही है ना आपको मेरी। हाँ, कहीं पर ब्रेक हो जाए तो मुझे बता देना आप। ठीक, ठीक है भैया। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष आया है, जिसका नाम है महापद्मन। ठीक है, महापद्म नाम का काल सर्प दोष लगा है। और एक आया शनि चांडाल दोष। ठीक, 2 दोष आपकी कुंडली में आए, बाकी सब ठीक है। ठीक, चलिए अब मैं आगे बताता हूँ। मन अशांत रहता है, मानसिक स्थिति तनावपूर्ण बनी, सोचे हुए कार्य पूर्ण नहीं होते, अड़चनें अधिक आती है। चिंता ना करे, ठीक होगा। नियम व उपाय करे, लाभ होगा। ठीक, अभी आपका समय खराब चल रहा है 2027 तक। ठीक, 2027 तक समय खराब है आपका। और फिर इसके बाद 2033 से 2036 तक। ठीक, इस बीच 2033 से 2036 तक संभल कर रहे। ठीक है, समय लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, अकारण वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी। अकारण वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी, घरेलू मनमुटाव भी बनेगा। ठीक, जीवन में धोखा अधिक है आपके। जीवन में धोखा अधिक व धोखाधड़ी के शिकार होंगे, सावधान रहे। प्रेम विवाह के लिए संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, आप तैयार रहो। अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो संघर्ष के लिए पूरी तरीके से तैयार रहो। ठीक,
प्रेम विवाह के लिए संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, व धन खर्च भी खूब करना पड़ेगा, पैसा भी बर्बाद होगा आपका, धन भी आपका बर्बाद होगा, तब जाकर फिर प्रेम विवाह सफल होगा, अन्यथा प्रेम विवाह सफल नहीं होगा। ठीक, और दोनों में लड़ाई झगड़ा अधिक रहेगा, आप दोनों के बीच प्रेम कम व लड़ाई झगड़ा ज़्यादा रहेगा। कोई बात भी नहीं, लेकिन अकारण वाद विवाद जैसे आए ना, अकारण वाद विवाद की स्थिति पैदा बनेगी। चाहे कोई बात भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगेगा, आपको लगेगा वो बोले और उनको लगेगा कि आप बोलो, और बोलेगा कोई भी नहीं, और जब भी बोलेंगे तो वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी। ठीक, और इसमें आया किसी तीसरे के कारण या कोई गलत फहमी की वजह से अलग हो सकते। अभी आपने बताया कि किसी तीसरा कोई आ गया बीच में, समझ रहे हैं, वो एक ही लंगूर को दिखे अंगूर तो लार टपकने लगी तो ये देखो, दोनों में लड़ाई झगड़े के अधिक रहेगा, और लिखा है इसमें कि किसी तीसरे के कारण या गलत फहमी के कारण अलग हो सकते। ठीक, दोनों को अवैध संबंध से बचना है भैया, आपको भी बचना है और उनको भी बचना है, आपको भी बचना है और उनको भी अवैध संबंध से बचना है, तभी ये रिश्ता टिक पाएगा दोनों का। हाँ, ठीक है, और आपके ऊपर कर्ज भी हो सकता है। कोई कर्ज है क्या? छोटा मोटा है। हाँ, छोटा मोटा है। हाँ, तो भैया बड़ा कर्ज मत लेना, और जो छोटा मोटा है इसको भी जल्दी से उतार दो, कहीं ये भी छोटा मोटा की वजह से बड़ा ना हो जाए कहीं। ठीक है, इसमें आया कर्ज भी हो सकता है, पैसा भी फंस सकता है आपका, सावधान रहे। ठीक है, धन की बचत होने के अंदर परेशानी, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता। ठीक है, सावधान रहे। डिप्रेशन अधिक बनेगा, डिप्रेशन आपको अधिक रहेगा। ठीक है, इसलिए सोचे कम, आप सोचते अधिक। और विदेश में भी व्यापार या आप अपना कार्य कर सकते, नौकरी तो आपकी बहुत मुश्किल से हो पाएगी, नौकरी तो बहुत मुश्किल से विचार आएगा आपके दिमाग में, ज़्यादातर व्यापार का विचार आएगा। ये देखो लिखा है इसमें, लिखा है ना। व्यापार की बात तो आपने नहीं बताई मुझे, अभी बताइए आपने। नहीं, वो मैं काम कर रहा हूँ, बोला ना, वो अभी मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ, बाकी नहीं सोचा हूँ उतना। हाँ, लेकिन घर में आप क्या होगा, विदेश में भी आपके यात्रा के योग बन रहे हैं, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, और इसकी वजह से आपको घर भी छोड़ना पड़ेगा अपना, मतलब घर से दूर। ठीक है, और शत्रु विजेता कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई शत्रु विजेता कोई आपको हरा नहीं सकता। एक ही चीज़ मिलेगी जीवन में आपको, या तो धन या सुख, कोई दोनों में से एक चीज़ ही प्राप्त होगी। ठीक है, और जैसे आप बाहर रहेंगे तो बाहर रहने के कारण घर में भी अशांति का भाव रहेगा। ठीक है, शांति नहीं होगी घर में, अभाव बना रहेगा। जीवन में यात्रा बहुत ज़्यादा करेंगे आप, जीवन में यात्रा बहुत क्या, हाँ, इधर उधर ज़्यादा होता हूँ, ज़्यादा इधर उधर मुझे को जाना पड़ता है। हाँ, जाते हैं ना इधर उधर। हाँ हाँ, देखो हाँ, लिखा है, जीवन में यात्रा बहुत करेंगे, और आपको कभी कभी बुरे सपने भी दिखाई पड़ सकते। ठीक है, कभी कभी बुरे सपने भी दिखाई पड़ सकते, रात को चैन से नींद नहीं आएगी, देर से नींद आएगी, और कोर्ट केस अवश्य चलेगा आप पर। कोर्ट केस, कोर्ट से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है, या तो कोई कार्य पड़ सकता है आपको कोर्ट से, या कोई समस्या बन सकती कोर्ट से, कुछ भी हो, कोर्ट जाना तय है। ठीक, इसका उपाय बताऊंगा, ठीक हो जाओगे। ठीक है, किसी झूठे केस में भी फंस सकते हैं आप, किसी झूठे केस में भी फंस सकते, सावधान रहे। स्त्री से दूर रहे, स्त्री आपके लिए घातक है।
स्त्री आपको झूठे केस में फंसा सकती, स्त्री की वजह से जीवन के अंदर विवाद बन सकता, तो इसलिए स्त्री से सावधान रहे। शारीरिक भी कष्ट बनेगा आपको इसी साल, और पैर या कमर में भी चोट लग सकती, पैर में या कमर में भी चोट लग सकती, सावधान रहे। जीवन में एक दुख हमेशा रहेगा, मन में निराश व दुखी ज़्यादा रहते, चिंता अधिक करते, आत्महत्या करने के विचार या दूसरे की हत्या करने के विचार भी बन सकते, आत्महत्या करने के विचार या दूसरे की हत्या भी करने के विचार बन सकते, सावधान रहे। ठीक, ऐसा नहीं करना, क्योंकि क्रोध भी आपको महाभयानक आता है, वैसे तो आता नहीं, और क्रोध भी महाभयानक आता है आपको। ऐसा मन करता है तो दूसरे को ख़त्म कर दे या खुद को ख़त्म कर दे, समझ रहे हैं? तो अब आप इसके उपाय सुन लीजिए, उपाय क्या करना है आपको। हनुमान जलसा करो, ब्रह्मचारी बनना है क्या आपको? हनुमान चालीसा कर रहे हो, ब्रह्मचारी थोड़ी बनना है। 13-14 साल हो गया ना, मैं भगवान को मानता हूँ, और हम 1 साल से घरा हुआ ना, भैया प्रेम वालों को जो प्रेम करते हैं तो उनको हनुमान जी की शरण में नहीं जाना चाहिए। आप मतलब गलत है। हनुमान जी की शरण में जाओगे आप उल्टा गदा से अपना मार खाओगे। हनुमान जी अगर आएंगे तो लथिया देंगे आपको सही से। तो इसलिए भैया हनुमान जी की शरण में आप पूजा करो, पूजा करने की मना ही नहीं है, लेकिन थोड़ा हनुमान जी ब्रह्मचारी है, उनका सात्विक व्यवहार है, समझ रहे हो? और आप प्रेम के चक्कर में पड़े हो। तो इसलिए हनुमान जी की शरण में ना जाकर मैं आपको एक बात बताऊंगा, ठीक है? आप वहां पर जाकर अर्जी लगाए अपनी, और इसके बाद ये जो मैंने उपाय लिखे ये उपाय करें नियम से, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। ये हवन करवाओ, ठीक? और हर 5 साल बाद आपको हवन करवाना है, वरना ये लड़की भैया हाथ से निकलेगी, ये निश्चित है, ठीक? क्योंकि जो भाग्य में नहीं है वो आप चाह रहे हो, तो ये देव कृपा से संभव हो पा रहा है आपके लिए, ठीक? देव कृपा से ये संभव हो पा रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना। देखो भैया हमें तो होश नहीं रहेगा कि 5 साल बाद आपको फ़ोन करे कि भैया अपना हवन करवा लो, हमें तो कोई लालच नहीं है, ठीक? ये ध्यान आपको रखना है। कभी आप स्थिति डावाडोल हो जाए, बिगड़ जाए, और तब आप फ़ोन करो कि गुरुजी ये हो गया, फिर हम भी ठीक नहीं कर सकते। इसलिए पहले बता रहे हैं आपको, समस्या आने से पहले बता रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति क्या है वो उसको जो आगे आने वाला भविष्य है वो बता दो तो विश्वास नहीं आता उसको बीता हुआ बताओ तो जब उसको विश्वास आता है, समझ रहे हो? तो हम ये आपका भविष्य बता रहे हैं, तो इसलिए आपको खुद ध्यान रखना। अगर इस लड़की से शादी करनी है तो छोटे से उपाय हैं, ये करो, और सीधा जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है इसका मेरी बात के ऊपर तुरंत कार्यवाही करो, ठीक? तुरंत कार्यवाही करो। चेक कर्जा लेना पड़ जाए, चेक कर्जे में डूब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बताएगा चाहे कर्जे में डूब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 लाख ले लो ब्याज पे, कोई दिक्कत नहीं, शादी तो हो जाएगी कम से कम। उड़ा दो 5-6 लाख रुपए। सोचना पड़ेगा। हाँ नहीं, 5-6 लाख रुपए लेकर उड़ा दो पूरा अच्छे से, ताकि उनको भी लगे हमारा जो जमाई करोड़पति जमाई मिला है हमें। कोई नहीं, हम मजाक कर रहे हैं, ठीक है? बाकी ऐसा मत करना, मजाक कर रहे हैं। और बाकी जो मैंने उपाय लिखे हैं ये उपाय करना, कोई ज़्यादा महंगे उपाय नहीं लिखे, बहुत सस्ते उपाय लिखे हैं, ठीक? आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा इसी से, ठीक है? हाँ, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और अतिशीघ्र ये उपाय करो आप, ठीक है? 4 से 5 उपाय लिखे, ज़्यादा उपाय नहीं लिखे, ना महंगे उपाय है, कोई पैसा भी नहीं लगना, ठीक? ना कोई ज़्यादा अधिक समय लगना, ठीक है? इसमें सब सारे उपाय लिखे मिलेंगे। और जो ये सावधानी आई है तो आपको ये सावधान रहना, कोई स्त्री आपको फंसा सकती है, इसलिए आप भी अवैध संबंध से दूर रहना, प्रेम के चक्कर में मत पड़ना, समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि दिल, वही वाली कहानी आती है, दिल है कि मानता नहीं। फिर दिल बिगड़ जाए। एक को
छोड़ के मैं कहीं ऐसे- बहुत अच्छा, बस एक कोई पकड़ लो बस एक कोई ऐसा पकड़ लो चिपक जाओ फेविकोल के जैसे तो इसलिए अपना अवैध संबंध से बचना है आपको भी, और अपनी जो पत्नी होगी आपकी, जो प्रेमिका है अभी, तो आगे भविष्य में आशीर्वाद आपको आपकी पत्नी बने, और फ़ोन जरूर करना कि हाँ हमारा कार्य बन गया। जो अभी हाँ मैं कॉल करूंगा आपको। हाँ कभी काम बन जाए और अभी वो किसी से हाँ वो सब बंद हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, उसकी टेंशन छोड़ो, वो सब बंद हो जाएगा, सब अलग हो जाएगी वो, ठीक है। हाँ दूसरे की टेंशन मत लो, दूसरे को निकालना हमारा काम है, दूसरे को निकालना हमारा काम है। आप उससे ना लड़ो ना झगड़ो, समझ रहे हो? आपको लड़ना नहीं है ना ही झगड़ना, आपको बस जो मैं बता रहा हूँ आप वो कार्य करो, शादी करो बस। तीसरे को निकाल कर फेंकना हमारा कार्य है, ठीक। हाँ जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं, ऐसे उसको फेंक दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। हाँ। आपको चिंता नहीं करनी, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ आप, बिल्कुल निश्चिंत, ठीक। तो कब से ऐसे हो जाएगा फिर? देखो कब से? आप जैसे हवन करवाओगे, हवन होने के बाद फिर ये अपना असर करना शुरू करेगा। आपको जो मैंने उपाय लिखे ये उपाय करो, और जिस प्रकार मैं बात कर रहा हूँ इसी प्रकार आपको उनके पिताजी से बात करनी है, सीधा डायरेक्ट घर पे। आपको लड़की से बात नहीं करनी, हाँ लड़की से कोई बात नहीं करनी, सीधा उनके बाप से बात करो, उनके पिताजी से बात करो आप, हाँ समझ रहे हो? उसकी जरूरत नहीं है, जहाँ पिता कहेंगे वहीं तो शादी करेगी। हाँ सीधा बाप को पकड़ो आप जाके, ठीक। जैसा मैं बता रहा हूँ, उसके पिता का भी हृदय परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। फोटो है उनकी, हाँ फोटो है, उनका फोटो देखना पड़ेगा, बाकी मैं आपको घर जाके जब बाकी जब घर जाओगी तो फोटो खींच लेना फोटो भेज देना, ठीक है, ठीक। और बाकी ये शीघ्र हवन करवा लेना अपना, और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक आपकी कालसर्प दोष की पूजा भी होनी है, ये तो आपके प्रेम विवाह के लिए हो गया, ठीक। एक ही आपकी कालसर्प दोष की पूजा होनी है, ये आपकी कालसर्प दोष जो आ रहा है भाग्य में, जो आपके मतलब भाग्य में अड़चन लगाएगा ज़्यादा कालसर्प दोष, तो इसकी भी शांति करवा लेना आप, चाहे आप इससे पहले करवा लो चाहे बाद में करवा लेना इसको, ठीक। ये आवश्यक है, हाँ ठीक ठीक ज़्यादा महंगी पूजा नहीं है इसकी भी, ठीक। मात्र कालसर्प दोष की पूजा 2100 रुपये है, ठीक। 2100 रुपये पूजा है। अगर बाहर करवाओगे तो 11,500 रुपये होती है दक्षिणा, 11,000 15,000 रुपये कालसर्प दोष की। हमारे पास बहुत ही कम मूल्य में आप सभी भक्तों के लिए पूजा होती है, ताकि आप सभी को लाभ मिले कम से कम दक्षिणा में, ठीक। मात्र 2100 रुपये में कालसर्प दोष की आपकी पूजा हो जाएगी, और एक आपकी विवाह के लिए पूजा हो जाएगी, ठीक है। दोनों पूजा आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, और आपको नियम से चलना है, ठीक। और अपना दिल बड़ा रख लो, अब अपना दिल बड़ा रख लो, जेब अपनी बड़ी रख लो, खर्चा जेब में रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि भाई लड़की तो ले ली और अब खर्चा है नहीं अपना करने में, तो खर्चा हमेशा जेब में रखना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक बाकी स्थिति सब ठीक हो जाएगी, अभी जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा मानो मेरी बात, ठीक है, वरना हाथ से निकल जाएगी ये, ठीक। सही लड़की है, दोबारा मिलेगी भी नहीं, ठीक है। हाँ बाकी मौज लो और मस्त रहो, और अपना खाओ पियो, खुश रहो, चिंता मत करो, ना डिप्रेशन में जाओ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन छोड़ दो आप, ठीक है। हाँ बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, जिस प्रकार अभी हंस रहे हो इसी प्रकार हंसते रहो, ठीक है। हाँ बस, और कुछ सवाल आपका? नहीं, मैं जैसे होगा तो मैं फोन करूंगा। हाँ मुझे फ़ोन कर देना, आप तो कोई चिंता नहीं है आपके दिमाग में? नहीं नहीं पक्का? आप कोई चिंता मत लेना, आप हमारे पास आए हो, आपको चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ आप, हाँ ठीक। चलिए अब आप ये पर्चा आ जाएगा आपके पास, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी कोई बात समझना है मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ठीक। ठीक। जय श्री राधे, हाँ ठीक। जय श्री राधे। जय